चलिए, तो दोबारा के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेकेंड सेशन चल रहा है और उम्मीद होगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा करेंगे, बाकी लोगों को भी अगर कुछ डाउट होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। एक लोगों का डाउट क्लियर करने से ना 10 20 50 100 200 लोगों की क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का क्वेश्चन उसमें मैच कर जाता है। लेकिन कल की बात को फिर से मैं रिपीट करूंगा। किस चीज के लिए? ये नहीं बोलूंगा कि एनएससीए के बारे में। मैं ये कहूंगा कि जितने भी क्लासेस आप लोग नोट कर ये अभी अटेंड कर रहे हैं इसको नोट बनाइए, क्योंकि ये एक एक थ्योरी, एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो अभी सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ ना, ये पूरे जीवन इसी को फॉलो करना है। बाकी किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट के सिवा कुछ भी नहीं। तो इस चीज को आप जितना ज्यादा नोट करें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितना बनाएंगी खुद से और जितना ज्यादा इस वीडियो को देखेंगी, उतना ज्यादा सभी लोगों का रिवीजन भी होगा और माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत मजा आएगा ट्रीटमेंट करने में भी, डायग्नोसिस करने में भी, या फिर हमें उसके रूट कॉज को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने डायग्राम बनाया था ना, अभी फिट मैं दिखाऊंगा फिर से फिगर, तो इसमें बहुत बड़े बड़े चीजों को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग 5 एलिमेंट को एक बार में समझ नहीं पाएंगे, आज पहला क्लास था 5 एलिमेंट के। तो इसमें क्या था कि 5 एलिमेंट में ऑर्गेन्स को रिलेट करना बहुत जरूरी है, कि इस तरीके का सिम्टम्स किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो वो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना होगा कि इस तरीके के जो एलिमेंट को, किस एलिमेंट को टच कर रहा है। अब इस एलिमेंट को टच करने के बाद में हमें हाइपर और हाइपो के बारे में समझना होगा कि किसकी एनर्जी घटी है, किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। तो अगर ज्यादा हो गई है तो हमको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा कि कौन कंट्रोल कर सकता है। अगर कम हो गया होगा तो हमको उसको एनर्जी को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक दिन में हम लोग नहीं सीख पाएंगे, लेकिन मैं आज इतना ही चीज को बताऊंगा और थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, ठीक है। लेकिन जो लोग डीएनवाईएस के छात्र नहीं हैं, या जो लोग डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स के छात्र नहीं हैं, वो 2 3 दिन के लिए डेमो क्लास देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद में 1 तारीख से जो लोग नहीं हैं उन लोगों को मैं छाट के अलग कर दूंगा। तो फिर जिन लोगों ने पेड किया है, जो डीएनवाईएस के लिए या फिर डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स के लिए, तो वो लोग ही केवल रहेंगे। एक चीज मैं सबसे खास बताना चाहूंगा आप लोगों को, डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स के लिए, ये चाहे किसी भी तरीके के थेरेपिस्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करते हो, प्राकृतिक चिकित्सक हो, एलोपैथी करते हो, हेम्योपैथी करते हैं, आयुर्वेदिक करते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आज जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी स्पीड को तेज करना होगा हमें, रिजल्ट का स्पीड, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, मैं बात कर रहा हूं पंच तत्व डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी के बेनिफिट्स के बारे में, कि क्यों ये चीज हमारे को समझना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने के लिए अगर कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो है डाइट एंड डिटॉक्स। डाइट का मतलब हो गया कि हमारे शरीर में जो पांचों तत्व है, इस पांचों तत्व के फुलफिल करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, उस चीज को हम लोग 5 एलिमेंट बेस्ड डाइट देकर ही ठीक कर सकते हैं। अब सोच लीजिए कि ये पांचों तत्व जो हैं दिए हुए हैं, उसके रेशियो में अगर किसी भी तरीके की कमी या अत्यधिकता होगी तो हम बीमार पड़ेंगे। उसके संतुलित कैसे रखना है वो डाइट से संभव है। और दूसरी चीज है, जो हमने खाना पीना खाया है, जो हम बाहर के सांस ले रहे हैं, जो प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो जिसकी पानी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है या और भी कुछ परेशानियां हैं, तो वो सारे चीज जब हम शरीर में लेते हैं तो उससे कहीं ना कुछ गंदगी या टॉक्सिन्स बनेंगे। तो उसको शुद्धिकरण करना होता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है। जब तक वो गंदगी हमारे शरीर में किसी भी रूप में रहेगी, वो हमें बीमार करेगा। तो हम चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, और अगर शरीर में गंदगी रहेगी तो हम स्वस्थ हो पाएंगे? बीमारी बीमारी दूर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। तो ये दो चीजों को आप ध्यान में रख लीजिए, आप चाहे जिस भी थेरेपी को करते हो,
अगर आप उनके शरीर के अंदर की गंदगियों को बाहर निकालना नहीं जान रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, तो भी आपका बीमारी ठीक नहीं होगा या आपका पेशेंट क्योर नहीं होगा। और दूसरा, आप चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर देते हैं, उसके डाइट को कैसे मेंटेन करना है, उसको पूरे जीवन कैसे डाइट को फॉलो करना है, अगर इसकी ट्रेनिंग हम नहीं दे पाते हैं या इसके बारे में हम उसको अवेयर नहीं कर पाते हैं, तो आज बीमारी ठीक करके मैं उसको भेजा हूँ, कुछ दिन के बाद फिर उसको बीमारी होगी, क्योंकि उसका डाइट, खाने पीने का जो प्लान है, जो खाने पीने का आदत है, जो उसका जीवन शैली है, वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है, इसमें खास बात क्या है, मैं वो चीज बता देना चाहता हूँ। इसमें ये सारे चीज जो आज के समय में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, एक थेरेपिस्ट के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक चिकित्सक के लिए, देखिए ये सब जो चीजें हैं ना, बहुत ही हर एक घर में भरा हुआ है। और पेशेंट है ना कि समय नहीं देना चाहता है, उसको तुरंत ठीक होना है, इमीडिएट। अब इस स्थिति में उसको क्या करना होगा, हम लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी गंदगी हमारे शरीर में भरा पड़ा हुआ है, उसको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तब तक। अच्छा, गंदा गिलास में, एक गिलास में अगर पानी पहले से भरा हुआ है, तो वो भरा ही रहेगा। जब तक उसको खत्म करके नहीं जगह खाली करेंगे, तब तक हम उसमें जूस या फिर कुछ और रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमारा शरीर में गंदगी भरा हुआ है, तो उसको ठीक करने से पहले उसको साफ करना पड़ेगा। देखिए मोटरसाइकिल में मैं देखने जाता हूँ, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग जब होती है ना, सर्विसिंग, तो सर्विसिंग के समय मोबिल की, नया मोबिल डालते हैं हम लोग, तो नया मोबिल डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पुराना वाला मोबिल को गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं? तो सेम उसी तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर की गंदगियां हैं, पहले उसको बाहर निकालिए, फिर उसको रिपेयर करने के लिए अच्छा डाइट दीजिए, तो जितने भी मिनरल्स विटामिन की कमी होगी वो फुलफिल हो जाएगा, शरीर खुद पे खुद रिपेयर कर लेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो इससे चीजों को समझ लीजिए। आज के समय में ज्वाइंट पेन वाले लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड आप कुछ भी खा लीजिए, कम नहीं होगा ठीक से। लेकिन हम दावा करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग डाइट एंड डिटॉक्स को फॉलो करते हैं, जिसको डिटॉक्स करते हैं, एक सिंगल डिटॉक्स में यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है, सिंगल डिटॉक्स में। इतना पावरफुल है ये। कोलेस्ट्रॉल की बात हम लोग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का वीडियो मैंने आप डाला था, आप लोगों को देखे भी होंगे, कैसे कितने दिन पुराना कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ एक सिंगल डिटॉक्स से वो ठीक हो जाता है। एसिडिटी डिटॉक्स के बारे में, फैटी लीवर, जिसको आज के समय में तो आज 90% लोग, 60 से 90% लोग फैटी लीवर से परेशान है। स्किन प्रॉब्लम आ रहा है, कब्ज की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन है, ऑपरेशन करवा देना पड़ता है। ऑपरेशन करवा देने के बाद में जब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर का जो काम था वो कौन करेगा? कोई मशीन तो लगाया नहीं है गॉल ब्लैडर को ठीक करके, कि काट दिया तो उसके जगह पे कोई दूसरा काम करेगा। अब गॉल ब्लैडर वाला काम नहीं होगा, तो आपका शरीर तो ऑटोमेटिक ही बीमार रहेगा पूरा जीवन, जब तक आप जी लीजिएगा। तो इस वजह से आप नेचुरली कैसे आपके स्टोन बाहर निकल सकते हैं, ये सीखिए, ये जानिए, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। हार्ट ब्लॉकेज के इतने केसेज हैं कि सारे लोग हार्ट ब्लॉकेज से परेशान हैं और वो ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन हम आपको कितने सारे, मेरे पास ऐसे केस आए हैं जिनको हमने, ऑपरेशन का डेट मिला हुआ है, 15-20 दिन के बाद उनको ऑपरेशन करने का समय है, वो मुझे टेस्ट करने के लिए आया और वो आज तक ऑपरेशन नहीं करवाए, और वो खुद पकड़ पकड़ के ले आते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, चलो तुम भी ठीक हो जाओगे। तो मेरा तो फोकस ही रहता है इस चीज पे कि दूसरे लोग जाके मेरे बारे में बोले कि मैं अच्छा काम करता हूँ, ठीक है, यानी कि उसको क्या रेफरेंस बोलते हैं। तो रेफरेंस में मेरा ज्यादा ध्यान रहता है, जिसको मैं ठीक करता हूँ उसको फोन करके बोलता हूँ कि आप ठीक हो गए हैं, तो आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई है, आपके जैसे बीमार लोगों को ढूंढिए और मेरे पास भेजिए। मैं मैसेज करता हूँ ऐसे लोगों को, ठीक है। अब पाचन तंत्र का डिटॉक्स, पूरा मास्टर डिटॉक्स हम लोग जिसको बोलते हैं, पेनक्रियाज, शुगर किसके घर में नहीं है, किसके परिवार में परेशानी नहीं है? पैनक्रियाज में इंसुलिन लेने वाले व्यक्ति, मैं छोटा मोटा बीमारी के बारे में नहीं बता रहा हूं, जो लोग इंसुलिन लेते हैं ना, इंसुलिन सुबह शाम ले रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग नॉर्मल करके रखे हुए हैं डिटॉक्स के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, एक कहानी मैं बता देता हूँ, वो केस मेरा नहीं था। एक मैम है, उनका नाम है सीमा तौरी मैम, एमपी, छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है। उनका केस था, वो साउथ की केस था। उनके पास केस आया था कि उनका पेनक्रियाज ना ट्रांसप्लांट कराने का समय आ गया था। डॉक्टर उसकी तैयारी कर रहे थे और उनको हम लोगों ने डाइट एंड डिटॉक्स पूरा कंप्लीट, आज भी वो व्यक्ति जिंदा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है,
किडनी के स्टोन के बारे में बात करें, किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। रांची की मैम है, उनके पिताजी थे, ससुर जिसको बोलते हैं, अनामिका मैम। कंप्लीट। अच्छा, अनामिका मैम के बारे में तो आप जानती होंगी, प्रियंका मैम की बहन है। क्या नाम है आपका मैम? माइक ऑन करिए जरा सा। रोशन लिखा हुआ है ना आपका? माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए जरा सा, एक फीडबैक ले लेते हैं। यस सर। सही बात है ना? आप तो पुणे से है ना?